आई बीन वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। क्या हुआ, आज बहुत कम लोग हैं। एनी आइडिया कम लोग क्यों हैं? बाकी क्लासेस नहीं हुई? तो मैम एक भी क्लास नहीं होती आज। तो दे सिंपली अज्यूम्ड कि ये भी नहीं होगी। And I have to start with a very important and a little tricky to understand topic. Let's start. Today's topic is payroll accounting. Payroll accounting. Payroll मतलब सैलरी कंप्यूटेशन। पेरोल मतलब कि आप आपके एम्प्लॉयज़ कौन कौन है और उनकी सैलरीज कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है। तो द क्वेश्चन दैट यू हैव ऑन व्हाट्सएप, उसमें भी क्या दिया है उसमें, that Messrs Alpha Limited pays to its employees the salary on the basis of category. Gross salary is sum of basic, DP, DA, HRA, TA, this. Okay. So her organization, besides providing their employees with a salary slip, also maintains a database कि हर एक एम्प्लॉय को कितनी कितनी सैलरी जा रही है। ठीक है। अब तुम लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा है, तो उसमें सैलरी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता ना टोटल सीधा एक है, देर आर वेरियस कॉम्पोनेंट्स। तो पेरोल अकाउंटिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, वही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका अकाउंट, उनकी पेरोल, उनकी सैलरीज की पूरी इन्फॉर्मेशन को कोलेट करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं। ठीक है। अब जो ये कैलकुलेशंस हैं, इनके अलग अलग रूल्स होते हैं, राइट? कि जितनी भी बेसिक है उसका दिस मच परसेंटेज माइट बी डीपी, दिस मच परसेंटेज माइट बी डीए, या इनकम टैक्स पे करने के रूल्स हैं, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करने के रूल्स हैं। तो उन सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस हियर। ऑलराइट। so every organization will might follow different rules। अगर फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, अब जैसे इनकम टैक्स में तो उसमें तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो है रेट डिवाइड डिसाइडेड है। बट कुछ कुछ चीज़ों के अपने आप वो डिसाइड कर सकते हैं। स्पेशली जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो तो अपने आप ही करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के फिर फिक्स्ड होते हैं कि ये कॉम्पोनेंट्स है और ऐसे ऐसे कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए हमारे पास हर क्वेश्चन में अलग अलग क्राइटेरिया होंगे जिनके बेसिस पे हमें कैलकुलेशंस करनी है। ऑलराइट। नाउ स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, इसमें क्या है, तो देयर इज दिस कंपनी अल्फा लिमिटेड। तो पेरोल अकाउंटिंग फॉर Messrs Alpha Limited. It's written the components of salary are computed according to the following terms of contract of service. You are required to prepare a payroll statement in the given format, making maximum use of cell referencing facility. तो फॉर्मेट नेक्स्ट पेज पर पे था, वो मैंने नहीं भेजा है बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें यही करना है, हमेशा ही सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। ओके। तो कुछ गिवन हो तो ठीक है, कुछ नहीं गिवन हो तो अपने आप ही 10 एम्प्लॉयज़ की हम हमेशा पेरोल बना देंगे। ठीक है। कुछ गिवन है, इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए तो ठीक है उतनों की बना देंगे, अदरवाइज 10। तो फर्स्ट वुड ऑलवेज बी नेम ऑफ एम्प्लॉय, और इफ दे हैव एन एम्प्लॉय कोड क्वेश्चन में गिवन है तो वो आ जाएगा। कभी कभी फॉर्मेट में गिवन होता है कि एम्प्लॉय कोड बनाना है, देन नेम ऑफ एम्प्लॉय बनाना है, तो वो अगर रिक्वायर्ड है तो दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय कुछ भी अपने आप ही 10 नेम्स डाल दो। ऑल वी हैव हियर, वी हैव हर्ष, वी हैव कार्तिक, शुभ, रिदम, जैनब, निशा, और कौन है?
उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में एक टेबल दी हुई है दैट एंड इट्स रिटन दैट the employees are paid salary on the basis of their category। और टेबल में क्या दिया है, कैटेगरी दिया है एबीसी, उसी के अकॉर्डिंगली बेसिक टीए और सीसीए गिवन है। ऑलराइट, दैट मीन्स जिसकी कैटेगरी ए होगी उसको 25,000 की बेसिक मिल जाएगी, जिसकी बी कैटेगरी होगी उसको 20,000 की बेसिक सैलरी मिल जाएगी, और जिसकी सी कैटेगरी है उसको 15,000 की बेसिक सैलरी मिल जाएगी। ऑलराइट, तो दैट मीन्स सब में हमें कुछ भी कैलकुलेशंस करने के लिए कैटेगरी तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी जो भी आगे सैलरी के कंपोनेंट्स लिखने के लिए। तो एक कॉलम हम बना देंगे कैटेगरी, अपने आप ही किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी, कुछ भी दे दो। ठीक है, कुछ भी सैलरी दे दो अपने आप। उसके बाद हम करेंगे एक एक करके कंपोनेंट, बेसिक, टीए, सीसीए। अच्छा, अब जो जब हमारे पास सपोज कोई डेटा टेबल फॉर्म में अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड वी वांट सम डेटा इन अनदर टेबल, then we have an option to use a function called vlookup। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक टेबल बना लेंगे जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इफ कैटेगरी इज, तो हमें क्वेश्चन में टेबल है, आई एम सिंपली कॉपिंग दैट टेबल एज इट इज। बन गई, सबकी टेबल बन गई। Okay, so the function that we will use is vlookup। V is for vertical, that in we wanted to vertically look up in another table and give us the answer here। ठीक है, तो वी लुकअप में आर्ग्यूमेंट्स देखो क्या क्या है। फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू, हम किस वैल्यू को उसको दूसरी टेबल में जाकर ढूंढना है, किस वैल्यू को ढूंढना है, कैटेगरी को ढूंढना है। ठीक है, तो हम लुकअप वैल्यू में दे देंगे जो भी फर्स्ट पर्सन है उसकी जो भी कैटेगरी है वो, कॉमा टेबल एरे, कौन सी टेबल में जाके उसे ये ए सर्च करना है, उसे इस टेबल में आके ए सर्च करना है। टेबल एरे में मतलब जो हम अलग से टेबल है उस टेबल को हम सिलेक्ट कर देंगे कि इट मस्ट लुक फॉर ए इन दिस टेबल एंड देन गिव अस द वैल्यू विच इज इन सेकंड कॉलम। रिमेंबर देखो, जो नीचे मैंने टेबल बनाई है इसमें देर आर 4 कॉलम्स। फर्स्ट इज कैटेगरी, सेकंड इज बेसिक, थर्ड टीए, फोर्थ इज सीसीए। So we wanted to get us the answer, give us the answer from second column of this table। तो फिर जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है आफ्टर टेबल एरे, दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर, उसमें हम डाल देंगे 2। उस टेबल के कौन से कॉलम में आंसर है। ठीक है, लास्ट आर्ग्यूमेंट जो है दैट इज रेंज लुकअप, इट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स मींस इट्स एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अभी हम नहीं देंगे तो चल जाएगा, बट उसका मतलब क्या है, उसमें देखो जैसे मैं कॉमा डालती हूँ, कॉमा डालते अपने आप ही ऑप्शंस क्या आए हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू के आगे लिखा है अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स के आगे लिखा है एग्जैक्ट मैच।
अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। अगर हम इसे फॉल्स डाल दें, यहाँ पे लिख दें हम फॉल्स, या फिर हम डबल क्लिक करके फॉल्स सिलेक्ट कर लें, तो क्या होगा कि वो एग्जैक्ट वही ढूंढेगा। दैट मीन वो ए के आगे, अगर उसे ए मिलता है तभी उसके सामने की वो वैल्यू देगा। अगर उसे इस टेबल में ए नहीं मिलता तो वो उसके आगे एन ए लिख देगा। ठीक है। अगर हम ट्रू करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट मैच, उसको आसपास की कोई वैल्यू मिल गई, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैच में आई मीन एग्जैक्ट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आसपास की कोई भी वैल्यू वो दे देगा। ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं है देना, क्योंकि हमें पता है कि ए इस टेबल में है ही है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट मैच भी वो कर देंगे तो भी वो हमें पता है वो एग्जैक्ट देगा ही देगा, बिकॉज इस टेबल में ए है। ठीक है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो समटाइम्स डेटाबेस इज सो लार्ज, टेबल इज सो लार्ज कि हमें नहीं पता उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स कर देंगे। अच्छा, अगर हम कुछ भी नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो उसे ट्रू कंसिडर करता है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो उसे अप्रोक्सीमेट मैच कंसिडर करता है। अब इफ वी जस्ट लीव इट ब्लैंक। और ये जो मैं चीजें बता रही हूँ वी लुकअप के बारे में, कहीं लिख लो, याद कर लो। मतलब दिस वी लुकअप इज यूज्ड एवरीवेयर। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है तुम एग्जाम तक करो और भूल जाओ। दिस इज समथिंग टू बी रिमेम्बर्ड, बिलीव मी ऑन दिस। मैं तुम्हें एक्चुअल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बता रही हूँ। द पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, उन्हीं से ही बात करके मैं तुम्हें बताती रहती हूँ कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, एंटर। तो ए के सामने क्या आ गया, 25,000 आ गया। अब हमें चाहिए कि ये वैल्यू सारे में सारे सेल्स में आ जाए, मतलब कि सारे के सारे नेम्स के आगे उनकी बेसिक सैलरी आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, कैन वी ड्रैग इट, आंसर आ जाएगा। सोच लो, अच्छे से देख कर सोच कर बताओ, व्हाट डू यू पीपल थिंक, क्या आंसर आएगा या नहीं आएगा? नो निमिषा, व्हाई नो? I can't hear you, Nimisha. I can see you're speaking, but I can't hear you. I still can't hear you. Something is wrong with your mic. Anybody else? नो मैम, नहीं आएगा। करके देख लिया? नो मैम, नहीं करा मैंने अभी। अच्छा, क्यों नहीं आएगा बताओ? मैम क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है मैम, और अपन ने सिर्फ एक का स्पेसिफाई करा है तो। मधुर, अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करती हूँ, ठीक जैसा। है, तो वो B4 से ऑटोमेटिकली B5 शिफ्ट हो जाएगा। ओके, हाँ B5 में सॉरी, उसी मैं की भूल गया था। कैटेगरी है ना, यस तो वो सर, तो कोई यस सर। प्रॉब्लम नहीं है, कैटेगरी तो हो ही जाएगी शिफ्ट। तो फिर अब आ जाएगा, मैम सोचो। नहीं, क्योंकि वो जो दूसरा टेबल है वो नीचे शिफ्ट होता जाएगा, इसलिए हमें उसको डॉलर से फिक्स करना पड़ेगा। राइट, गुड ध्रुवित। अगर हम नीचे नीचे ड्रैग करेंगे, कैटेगरी तो शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज व्हाट वी वांट, बट टेबल भी तो शिफ्ट हो जाएगी। जो भी हम रेफरेंस देते हैं ना उसका ध्यान दिया करो, जो भी हम रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे टेबल को फिक्स करना पड़ेगा। टेबल की रेफरेंस में दो सेल रेफरेंसेस हैं, तो दोनों को फिक्स करना है। उसके बाद क्या है, टू, क्या हमें टू को भी फिक्स करना है? टू नहीं करना फिक्स? मैम क्योंकि चाहिए तो मैं सेकंड कॉलम वाले ही ना, बेसिक में से ही चाहिए, इसलिए बेसिक तो सेकंड हम बट फिक्स तो है। हम सेल करेंगे ना, वो सेल थोड़ी होता है, हमने एक इनपुट दिया अपने पास। परफेक्ट। फिक्स तो अगर सेल होता तो फिक्स करते, अगर हम किस सेल की रेफरेंस दी होती तो उस सेल को हम फिक्स करते हैं। वैल्यू तो अपने आप में फिक्स है, अगर मैं ड्रैग करूंगी तो वो ऐसा तो नहीं ना कि ऑटोमेटिकली 2 से वो 3 बन जाएगा, वो 2 है, दैट्स अ नंबर, दैट वुडंट चेंज ऑन इट्स ओन। सब लोग बताओ, करके देख लो क्या सबका आ गया। किसी को भी डाउट है तो भी पूछ लो।
आ गया? तो अब मुझे टीए आप लोग खुद बताओ क्या करें, टीए कैसे करें, बताओ क्या लिखें? हम सेल रेफरेंस में 3 डाल देंगे बस। वो सॉरी, जो रेंज वाला था, कौन सा कॉलम में देखो, 3 डाल देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 डाल देंगे। यस मैम। तो क्या मैं इसी को इधर ड्रैग कर दूं? क्या मैं इसी को कॉपी कर दूं? मैम चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला पूरा चेंज करना पड़ेगा? क्या लिखें फिर? हम इक्वल्स वी लुकअप। हम्म, अच्छा, and we'll select that lookup value in the category option हम्म, in the array जो database है हमारे पास। हम्म, then we'll type 3 and that's it, कॉमा 3, and उसको फिक्स करेंगे। टेबल को हम फिक्स कर देंगे। हम्म, सबका हो गया? सबका हो गया, बताओ, किसी को डाउट नहीं है? सीसीए भी करो फिर अपने आप ही। हो गया सबका, सीसीए भी हो गया। अब थोड़ा सा और सोचो, सोच के बताओ कि हम इसे और क्या करें कि अगर मैं एक ही सेल में फॉर्मूला डाल दूं तो, और उससे मैं बेसिक में भी सारी वैल्यूज आ जाएं, टीए में भी ड्रैग करके आ जाऊं और सीसीए में भी ड्रैग करके आ जाए, क्या चेंजेस हम कर सकते हैं? सोच के बताओ, अगर मेरे को इधर से इधर भी ड्रैग करना है तो क्या चेंज होगा, किसको हम फिक्स कर दें तो बेटर रहेगा? Hint is mixed cell referencing will be used here. Another hint, instead of writing column index numbers on my own 2, 3 and 4, what we can do is हम यहाँ पे लिख दें 2, 3 and 4 to depict कि कौन सा कॉलम है ये in this table। अब बताओ क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूला में? मैं क्या करूं कि एक करने के बाद मैं सारे ड्रैग करके आई कैन गेट 30 आंसर्स, all the basic values, all TA and all CCA। बेटा करके देखो, करके देखो। अगर तुम यहाँ से बेसिक वाले फॉर्मूला को, अभी हम ऐसा तो कर ही पा रहे हैं कि बेसिक में सब में ड्रैग कर रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, एक बार टीए में ड्रैग करके देखो, फिर देखो कि क्या चेंज हो रहा है, फिर जो चेंज हो रहा है उसको फिक्स कर दो। क्या चाहिए था और क्या हो रहा है?
स्टार्ट करो, कुछ एक एक भी बता दो मैम, इसको ऐसे कर सकते हैं, इफ नॉट द होल फॉर्मूला, एक एक पार्ट ही बता दो मुझे। मैम पहले तो कैटेगरी को फिक्स करना पड़ेगा। कैटेगरी को फिक्स करना पड़ेगा। क्यों फिक्स करना पड़ेगा? अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ड्रैग कर दूं तो क्या हो रहा है, कैटेगरी से शिफ्ट होके वो बेसिक पे आ रहा है ना, बेसिक पे आ रहा है। नाउ इट्स लुकिंग फॉर बेसिक, दिस 25,000 इन दिस टेबल, एंड इट इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ NA। इससे क्या सीखने को मिला, एक और चीज, कि वी लुकअप, जो हम जिस टेबल, जो रेफरेंस वाली टेबल होती है, वो हमेशा उसके सिर्फ फर्स्ट कॉलम में लुकअप करेगा, किसी भी कॉलम में जाके लुकअप नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑल, इट विल ऑलवेज लुकअप इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सिलेक्टेड टेबल। ठीक है, तभी देखो, अदरवाइज 25,000 तो है, 25,000 वो ढूंढ सकता था, बट उसने सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ढूंढा, कैटेगरी वाले कॉलम में उसमें नहीं मिला उसे। हाँ जी, तो इसने कहा था, रिदम ने कहा था कि हम कैटेगरी को फिक्स कर दें, कैटेगरी को फिक्स कर दें, तो मैं B4 को फिक्स कर दूं। अगर मैंने B4 को फिक्स किया तो ये यहाँ से यहाँ पे तो शायद थोड़ा सा सही हो जाए, आंसर स्टिल लेके आए, बट यहाँ से नीचे डालने में तो गड़बड़ हो गई। मैम 4 को फिक्स नहीं करेंगे, बी फिक्स कर देंगे। बी फिक्स करेंगे, 4 को फिक्स नहीं करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या हुआ, बी भी आ गया, टेबल भी आ गई, मतलब कैटेगरी भी आ गई, टेबल भी आ गई, दो चीजें हमारी सॉर्टेड है, तीसरी बस एक कॉलम इंडेक्स नंबर ही चेंज होना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 हियर, we'll select this cell, we'll select this cell, एंड इस बार हम क्या फिक्स करेंगे, इस बार हम 14 को फिक्स करेंगे, जी को फिक्स नहीं करेंगे। 14 को फिक्स करने से होगा कि नीचे नीचे जाने पर वो 2 से नीचे नीचे नहीं जाएगा, बट राइट में जाने पर वो G से H पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला से सारी वैल्यूज आ गई। कैन यू प्लीज रिपीट द लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप में हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 एज अ कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने 2 वाला सेल सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इस सेल में क्या किया, सिलेक्ट करने के बाद व्हाट डू वी वांट, कि जब हम बेसिक से टीए की कैलकुलेशन पे जाएं तो वो ऑटोमेटिकली 2 से 3 पे शिफ्ट हो जाए, है ना, तो वो तो सही है। दैट मीन्स 14 जी कॉलम जो है वो फिक्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी वांटेड टू मूव फ्रॉम जी टू एच एंड देन एच टू वाई, बट वी वांट कि जब हम नीचे नीचे जाएं तो वो 14 से नीचे नीचे ना जाए, ठीक है, वो 14 पे ही फिक्स रहे, तो इसलिए हमने सिर्फ 14 रो को हमने फिक्स कर दिया, बी कॉलम को नहीं, जी कॉलम को फिक्स नहीं किया। See, if you've understood this part, very good, well done. But if not, it's okay. आप normal VLOOKUP 3 बार लगा के if you can get the answers, it's fine. मैम वो B4 और G14 वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तुम्हें नॉर्मल VLOOKUP लगा के तीनों आ गए, बेसिक टीए और सीसीए? मैम बेसिक और टीए कर लिया था, सीसीए अभी कर रही थी, बट जब टीए में ना जहाँ पे आपका थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट में 3000 है ना, मेरे वहाँ पे 4000 आ रहा है अब इंस्टेड कैटेगरी ऑफ। देखो, कैटेगरी देखो, यही है तुम्हारी मेरी हाँ वाली मैम ही। सब कुछ सेम है, 2 बार मैच कर लिया। फॉर्मूला चेक करो, टेबल फिक्स की थी, यस मैम फिर करी थी, 3 बार लगाया फिर भी नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। बाकी सबको आई एम रिपीटिंग, ये समझ में आया मिक्स सेल रेफरेंसिंग, तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया 3 बार आप वी लुकअप लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल क्लिक करो,
एंटर करो। इस पे भी डबल क्लिक करो। सी और चलो एंटर करो। जहाँ पे तुमने ए लिखा है, ए लिखा है ना इसकी कैटेगरी, इस पे डबल क्लिक करो। राइट एरो, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस, कोई डॉट, मतलब कोई फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब तो कुछ नहीं है। अच्छा वापस से नो दिखाओ, मैम। वापस से दिखाओ। वो तो सही आ रहा था, वो तो सही आ रहा है ना। ए का तो 5000 सही आ हाँ रहा है। मैम ये तो सही सी है। का, सी के में प्रॉब्लम है ना, तो सी वाले पे डबल क्लिक करो। नहीं मैम कुछ भी नहीं है। राइट एरो की प्रेस करो। एक बार फिर से यहाँ पे एंटर करो। एक बार यहाँ पे डिलीट करके सी फिर से लिखो। और मुझे टीए का फॉर्मूला फिर से दिखाओ, स्टार्टिंग से दिखाओ एक बार। नेक्स्ट। अनन्या सुनो, अभी नहीं समझ में आ रहा, तुम अपनी फाइल शेयर करो। मतलब मुझे या तो मेल करो या क्लासरूम पे कैसे भी शेयर करो। मेरा मेल आईडी तो होगा ना, सबके पास आता है क्लास का लिंक, मेल करो मुझे। ठीक है मैम मैं शेयर कर देती हूँ। हम्म अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर कैरिंग ऑन विद द क्वेश्चन, वी लुकअप से रिलेटेड और चीजें भी लिख लो कहीं पे। दिस टेबल जो हमारी रेफरेंस टेबल है, दिस हैज टू बी, मतलब इसका जो फर्स्ट कॉलम है ना, जिसके बेसिस पे वो उसे सर्च करेगा, दिस हैज टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। दिस हैज टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। सपोज यहाँ पे डी होगा, सपोज यहाँ पे डी हुआ। आंसर्स देखो अब क्या हुआ, मेरे सारे आंसर्स 25,000 हो गए। क्यों? क्यों 25,000 हो गए, ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो जो लास्ट आर्ग्यूमेंट था ट्रू फॉल्स वाला, वो मैंने नहीं दिया, तो उसने अप्रोक्सीमेट मैच लाकर दे दिया। सेकेंडली उसने अप्रोक्सीमेट कैसे किया, सिंस वो टेबल मेरी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, बट वो अज्यूम करता है कि इट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वो टेबल में फर्स्ट एंट्री से लेके वो धीरे धीरे करके सर्च करता है। उसने फर्स्ट एंट्री देखी ए, सेकेंड एंट्री देखी उसने डी, डी देखते ही इट अज्यूम्ड कि बी और सी नहीं है। ठीक है, बिकॉज बी और सी होते तो वो पहले होते, वो नहीं है, तो इसकी वजह से उसने वो उससे पहले वाला क्या था ए, उसकी वैल्यू उसको हर जगह दे दिया, बी के लिए भी सी के लिए भी। ठीक है, तो अगर या तो आप फॉल्स करें दैट यू वांटेड, ओके करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देती हूँ एग्जैक्ट मैच, तब क्या होता है? तब क्या हुआ, जो भी हमारे टेबल में उसे मिल गई, ए मिल गया, सी मिल गया, उसकी उसने एग्जैक्ट वैल्यूज ढूंढी। तो मतलब जिस क्या है, अगर आप एग्जैक्ट मैच वाला ऑप्शन यूज करो तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, वो पूरी टेबल में आपका सर्च करके आपको आंसर देगा। अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच वाला यूज करते हो तो उसके लिए इट नीड द टेबल हैज टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर, अदरवाइज वो आंसर नहीं सर्च करेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंटर्स कहीं लिख लो वी लुकअप के लिए।
अब ये काम कहाँ आता है एक्चुअल में? सपोज आपके पास कुछ कंपनीज का, ओके ना, आई चेक इट आफ्टर द क्लास। सपोज आपके पास कुछ कंपनीज का डेटा है, इन सब कंपनीज का यू हैव अ लिस्ट ऑफ 100 कंपनीज, 200 कंपनीज, उस सब से रिलेटेड कुछ है, से प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन सब का आपके पास कुछ है। ओके, नाउ यू वांट इस 100 कंपनीज के डेटाबेस में से यू नीड डेटा ऑफ ओनली 10 कंपनीज, तो यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑन योर ओन, मैनुअली आप जाके वो 10 कंपनीज को नहीं ढूंढोगे। ठीक है, आप क्या यूज करोगे? आप वी लुकअप यूज करोगे। मेरे को सिर्फ सपोज एक कंपनी का चाहिए, सिर्फ 2 कंपनी का चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज, जिस कंपनी का चाहिए उसका नाम यहाँ लिखकर इक्वल्स टू वी लुकअप, अब हमें लगाना आ गया है lookup value, it will look for this value in this table and will give us the value from column 2, and also I want an exact match because it's a company's data. I don't want it to be, you know, approximate thing. I want exact profit after tax for this particular company. ठीक है, बिल्कुल क्लियर है वी लुकअप। नाउ सिमिलर फंक्शन इज एच लुकअप। एच लुकअप, वी लुकअप क्या है? वर्टिकल लुकअप, एंड एच लुकअप इज हॉरिजॉन्टल लुकअप। So if you have table in the form of this ki if you have table in this form कि आपके पास 2 कॉलम्स की जगह 4 कॉलम्स में सिर्फ 2 रोज में डेटा है, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं? हम एच लुकअप यूज करेंगे। ठीक है, सपोज बीपीएल का ही चाहिए, तो इक्वल्स टू एच लुकअप, lookup value BPL, table array, the same table, row index number, because the data is now arranged horizontally, so we will have to give कि कौन सी रो में आंसर होगा, here कौन सी रो में आंसर होगा? सेकंड रो में आंसर होगा, and then false, bracket close, enter। ठीक है, नाउ किसी को कुछ पूछना है वी लुकअप एच लुकअप में से? चलो, देन लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया है? we are given rules for payment of DP, DA and HRA. DP is 50% of basic, तो नेक्स्ट कॉलम हम बना देते हैं DP का। DP क्या है? 50% of basic। तो बताओ कैसे कर सकते हैं हम ये? दिस वन इज इजी। हम सेल सेलेक्ट करके एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट्स इट। हम इक्वल टू, फिर ब्रैकेट, फिर सेल सेलेक्ट करके वो कर देंगे, दैट्स इट, डिवाइड बाय 2, 50% है। ओके, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, एक ही नंबर है उसे डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, या तो ये कर दे इक्वल्स टू बेसिक वाला सेल, बेसिक का है ना, हाँ 50% ऑफ बेसिक, बेसिक वाला सेल डिवाइडेड बाय 2, तब दिस थिंग डिवाइड बाय 2, दिस इज वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज इक्वल्स टू बेसिक इंटू 0.5 into 0.5, 0.5 is 50%. Third option equals to C4 into 50%. When you use the sign percent, तो वो उसको automatically divide by 100 and multiply करके देगा हमें। ठीक है, fourth option is you write 50% ऊपर वाले सेल में, DP के ऊपर वाले सेल में, and then you use the formula equals to basic into this ऊपर वाला cell and you fix this cell, and then you fix this cell।
When you drag it, you get all the answers. इसका क्या फायदा है? So this year the company has decided to pay 50% of dearness rate, right? So next year, say inflation is not that high, they want to reduce this percentage. So they won't have to change the formula. All they have to do is change the value in that cell. 50% की जगह 25% कर दे, तो हमारे सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे. ठीक है. डीपी के बाद नेक्स्ट इज डीए. DA is 41% of basic plus DP. DA is 41% of basic plus DP. बताइए अब ये कैसे करेंगे? बताओ. दिस वन इज आल्सो इजी. नॉर्मल प्लस माइनस कैसे करते हैं? मैथ्स में कैसे करते हैं वैसे ही करना है. हम सिंपली जैसे डीपी में करा था वैसे ही कर लेते हैं. हाँ वैसे ही करना है. बताओ क्या लिखूं? Ma'am is equals to bracket open DA plus DP bracket close divide multiply by 41%. बेसिक प्लस डीपी ब्रैकेट Bracket क्लोज. close. हाँ Yes, ma'am. Multiply by 45%. 41%. 41%. फिर Enter. एंटर. Yes, सारे ma'am. आंसर्स आ जाएंगे. मैम 41 को हमें फिक्स करना पड़ेगा. राइट. तो G2 को फिक्स करना पड़ेगा. गुड. G2 को फिक्स करना पड़ेगा. ठीक है. मैम अगर डीपी वाले में ही मिक्स सेल रेफरेंसिंग लगा के उसे ड्रैग कर दूं तो नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ पे C4 प्लस F4 है. सिर्फ बेसिक इंटू 41% नहीं है. बेसिक प्लस डीपी है. ठीक है. नेक्स्ट इज इसमें लगा सकते हो. नेक्स्ट इज HRA. HRA का दिया है 30% ऑफ बेसिक प्लस डीपी. 30% ऑफ बेसिक प्लस डीपी. यहाँ पे मिक्स सेल रेफरेंसिंग यूज की जा सकती है. नहीं करनी तो बताओ क्या करेंगे? नॉर्मली बताओ. 30% ऑफ बेसिक प्लस डीपी. आई थिंक नाउ यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड. कोई और आंसर करो. चेतन रिदम को छोड़ के कोई और आंसर करो. HRA कैसे करेंगे कैलकुलेट? नहीं समझ में आया किसी को अभी तक? मैम हम्म. मैम ब्रैकेट इक्वल टू ब्रैकेट बेसिक प्लस डीपी ब्रैकेट क्लोज इनटू 30% और डॉलर का साइन है उसे. यस. 30% को फिक्स कर देंगे. राइट. गुड. ड्रैग करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं. या तो फिल हैंडल आने के बाद ड्रैग कर दें, या तो फिल हैंडल पे डबल क्लिक कर दें, या फिर सेल को कॉपी करके सबने पेस्ट कर दें. अच्छा. डिड यू पीपल नोटिस मैंने अभी इस टेबल को ना कट करके नीचे पेस्ट किया था. अभी ये ऊपर थी, यहाँ पे थी. मैंने इसे कट करके नीचे पेस्ट कर दिया था. ऐसे मूव कर दिया था. तो उससे भी हमारे फॉर्मूलाज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. मतलब फॉर्मूला में वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस चेंज हो गया. अच्छा ये बताओ, कोई अगर ट्राई करना चाहता है तो कि HRA का मिक्स सेल रेफरेंसिंग से कैसे कर सकते हैं? नॉट नेसेसरली, बस ट्राई करना है तो कर सकते हो. I'm done. बताओ. मैम सबसे पहले जो बेसिक और डीपी वाले जो सेल्स थे उन्हें फिक्स कर दिया. उसके बाद फिर जो मल्टीप्लिकेशन वाला था उसमें मेरे केस में G2 है. मैंने G को फिक्स नहीं करा, 2 को फिक्स कर दिया.
जी को फिक्स नहीं करेंगे, 2 को फिक्स करेंगे, वो सही है। और इसमें क्या है, दोनों को फिक्स कर दें? ये सुन दोनों को फिक्स कर दिया। तो पूरा फिक्स कर देंगे तो नीचे मूव ही नहीं होगा। ओके, मैंने उसको उसको नहीं करा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्चुअली सी को फिक्स सी करना को है, फिक्स करना है, राइट। एच को फिक्स करना है। चलो, इसके आगे के बताओ क्या है। इसके आगे है रूल्स फॉर डिडक्शन ऑफ जीपीएफ एंड आईटीआर एज अंडर। जीपीएफ इज 10% ऑफ ग्रॉस, आईटी इज 8% ऑफ ग्रॉस। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले ग्रॉस सैलरी। इनफैक्ट क्वेश्चन में भी गिवन है that gross salary consists of basic plus DP plus DA plus HRA plus TA plus CCA। तो जो हमने ऑलरेडी चीजें लिखी हैं, पहले उन सबको ऐड करके हम ग्रॉस सैलरी दिखा देंगे। ग्रॉस सैलरी कैसे करें? सम यूज कर लेते हैं। या तो सम यूज करें, या अगर हम ऑटो सम भी करेंगे ना तो हो जाना चाहिए। ऑटो सम से भी हो जाएगा। अदरवाइज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, गिव द सेल रेंज, जिन सबको आपको ऐड करना है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी के बाद नेक्स्ट है हमारा जीपीएफ एंड आईटी। जीपीएफ मतलब ग्रॉस प्रोविडेंट फंड एंड आईटी इज इनकम टैक्स। जीपीएफ इज 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी। इसके लिए क्या करें? बता दो अब तो, चेतन, मधुर और रिदम को छोड़ के बाकी लोग भी बता दो। जीपीएफ का बताओ। एक एक करके पूछूं मैं खुद ही, नहीं समझ आया क्या? बोलो। शुभ, हर्ष, कार्तिक, निमिषा, चारों को नहीं समझ में आया? मैम ग्रॉस को सिलेक्ट करके 10% मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू ग्रॉस इनटू 10%, और डॉलर साइन। 10% को फिक्स कर देंगे। आईटी का बताओ। आईटी मैम ये भी ऐसे सेम होगा, इसमें ग्रॉस का आ जाएगा, ग्रॉस को क्लिक करके इसका 8%। इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी इनटू 8% 8% वाला और सेल डॉलर एंड साइन। उसे फिक्स कर देंगे, राइट। फाइनली हमारी क्या आएगी, नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होगी? इवन दो क्वेश्चन हैजंट आस्क्ड, तब भी हमें नेट सैलरी तो निकालनी पड़ेगी। नेट सैलरी क्या होगी? इनकम टैक्स में पढ़ाई है तुम लोगों ने। मैम बेस ग्रॉस माइनस जीपीएफ माइनस आईटी। इसके लिए हम करेंगे इक्वल्स टू ग्रॉस वाला सेल माइनस जीपीएफ माइनस आईटी, देन वी विल ब्रैंड। हाँ जी, अब प्लीज बताइए क्या सबका हो गया? किसी को कुछ भी कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लो अभी।
ओके, अनन्या, is Ananya here? Is Ananya here? Yes, ma'am. Everybody, this is Ananya's sheet. अगर आप लोग देखो तो सी वाले जो इसके आंसर्स हैं वो 4000 आ रहे हैं टीए के लिए, 3000 नहीं आ रहे हैं. Why I am showing you is so that you people don't repeat this mistake. हमें ना एग्जैक्ट लिखना होता है, जरा सा भी कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए जो लुकअप के लिए चीजें हैं. ठीक है, व्हाट आई मीन इज कैटेगरी जो इसकी ये वाली टेबल है, मैंने यहाँ पे तो चेक करा लिया था कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, बट यहाँ पे कैटेगरी में सी के बाद इसने एक्स्ट्रा स्पेस दी हुई है. स्पेस देते ही इट बिकम्स अ डिफरेंट वैल्यू ऑल टुगेदर फॉर एक्सेल. देखा सबने, इस टेबल में सी के बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस दी हुई थी, बस दैट इज इट. वो जैसे रिमूव की आंसर्स आ गए. ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग भी सब. चलो, so that's all for today. We'll continue with payroll tomorrow as well. हर्ष, अनुष्का, अनुष्का गुप्ता, Yes, ma'am. ओजस्विन, अलेख, Yes, ma'am. निमिषा, तनुप्रिया, सर्वेश, आयुषी, निमिषा. Okay, your attendance is marked. Zainab, Present, ma'am. Karthik, Present, ma'am. Chetan, Present, ma'am. Tanush, Rhythm, Shubh, Nipun, Present, ma'am. Madhur, Present, ma'am. Deepak, Piyush, Present, ma'am. Rohit, Present, ma'am. Vedant, Ananya, Present, ma'am. Hardika Ahuja, Present, ma'am. Puneet, Present, ma'am. Anushka Garg, Vineet, Abhishek Gautam, Present, ma'am. Mayank, Present, ma'am. Tazia, Present, ma'am. Yogesh, Irfan, Present, ma'am. Aditya Chawla, Anuj, Present, ma'am. Tanzeen, Present, ma'am. Harshit Garg, Present, ma'am. Anshul Yadav, Mamta, Rishima, Bhavya, Present, ma'am. Rachit, Khushi, Present, ma'am. Anmol, Rupal, Sumandeep.
कोई रहता है? यस मैम, 2717 हार्ड डिस्क। ओके, बाकी सबकी जिनकी अटेंडेंस हो गई है देख लीजिए। थैंक यू, सी यू पीपल टुमारो। अब बोलो किसकी रहती है? प्रियांश 2324। मैम मैं नहीं दे पा रहा। आई कांट हियर, रुक जाओ अभी। प्रियांश मार्क यू कैन लीव। और किसकी रहती है? हार्दिक 2717। मैम 2611। 2611। 2611। ओके मार्क। हम 2443। डन। मैम एक क्वेश्चन पूछना है। मैम 2611। 2611 मार्क। मैम क्या मैम